तो नमस्कार साथियों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, 6 दिन के बाद वापस इस चैनल पर इस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं जो है काफ़ी दिनों से गांव गया हुआ था मेरे, और जब आप वापस लौटा तो वापस यही अपना जो है कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। सभी लोग जो है अपने घर दीपावली पर गए और दीपावली के पावन पर्व पर जो है अपने गांव में दीपावली का ये त्यौहार सभी ने मनाया। सभी ने अपने जो है घर पर एक दूसरे को बधाई दी, अपने दोस्तों को बधाई दी, अपने सारे रिश्तेदारों को बधाई दी। और ये एक स्नेह का पर्व है, तो सभी ने जो है हर्षोल्लास के साथ ये जो है दीपावली का 5 दिन का पर्व मनाया। तो इसमें मैं भी जो है अपने गांव गया, मैंने भी जो है इस त्यौहार को है जो सेलिब्रेट किया अपने परिवार वालों के साथ में। तो आज वापस लौटे हैं इसी कहानी में। तो आपका जो स्नेह प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का, जो मेरे जितने भी समाचार अपना देश के जो परिवार के सदस्य हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आज जो है एक कहानी, एक ऐसी कहानी है, इस कहानी में जो है एक विमान, इस विमान का जो है पायलट 38,000 मीटर की ऊंचाई पर जो है उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत कैसे हुई और आखिरकार फिर ये पायलट जो है मरने के बाद में इस विमान को किस तरीके से सुरक्षित लैंडिंग कराया, ये पूरी कहानी आप इस जो है एपिसोड में सुनिएगा। ये कहानी है 1999 की, यानी कि करीब जो है आज से काफ़ी पुरानी। 1999 का वक्त करीब 26 साल हो गए हैं इस घटना को। तो ये कहानी है 1999 की। 23 जुलाई 1999 में जो है जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है, जिसमें एक एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट नंबर 61, जिसको उड़ान भरनी थी सुबह, यानी कि करीब 1.5 घंटे की ये उड़ान थी। और इसमें जो है इस विमान में करीब 503 लोग, पायलट, को पायलट और जो क्रू मेंबर के सदस्य, यानी कि ये जो विमान था ये डबल डेकर था, यानी कि नीचे और ऊपर बड़ा विमान था, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो 503 लोग जो है यात्री सवारी, जो यात्री है वो यात्रा कर सकते हैं। तो एक बड़ा विमान। अब इस विमान को जो है सभी यात्री बैठ गए। अब पायलट, को पायलट अपने सीट पर बैठे और इस जो है विमान ने जो है टेक ऑफ किया। करीब फ्लाइट नंबर 61 ने जो 10:30 बजे के आसपास जैसे ये विमान उड़ा, इसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद एक शख्स, क्योंकि जुलाई का महीना था, तो जुलाई के महीने में गर्म महीना होता है, यानी कि ठंड थी नहीं, गर्मी के दिन थे। तो आमतौर पर सभी लोग जो है हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं कि उन्हें जो है ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। अब विमान जो है जब टेक ऑफ करता है तो उस पर सारे यात्रियों को जो है अलर्ट किया जाता है कि सभी जो है जो सीट बेल्ट होता है वो लगा लीजिएगा। और टेक ऑफ होने के बाद जब ये ऊंचाई पर उड़ने लग जाता है तो वो सीट बेल्ट खोल देते हैं कई यात्री जो है, और आराम से जो है यात्रा करते हैं। ऐसी में एक यात्री जिसकी उम्र करीब 29 साल, जो गर्म दिन होने के बाद भी ऐसे कपड़े पहन रखा था, जिसका नाम था यूजी निशिजावा, उम्र करीब 29 साल, ये उठता है और उठकर अपनी सीट से फिर ऊपर, जब डबल डेकर था तो ऊपर के रास्ते से जो है ये जो केबिन है, यानी कॉकपिट विमान की, उसमें जो पायलट और को पायलट इस विमान को जो है उड़ाते हैं, सारा सिस्टम वहीं है, वहीं से जो है पूरा ऑपरेट करते हैं। तो ये ऊपर जाता है और जाकर देखता है। तो अब क्योंकि आमतौर पर कॉकपिट का दरवाज़ा जब पायलट और को पायलट अंदर चले जाते हैं तो वो लॉक कर देते हैं अंदर से, कोई अंदर दूसरा इंसान नहीं घुस सकता, या तो जो विमान के मेंबर से, जिस फ्लाइट में जो क्रू मेंबर हैं, एयर होस्टेज हैं या को पायलट बाहर टॉयलेट वगैरह करने के लिए वो खुद ही खोल सकते हैं, दूसरा कोई शख्स खोल नहीं सकता है। तो 23 जुलाई 1999 को ये जो निशिजावा है, यूजी, उम्र करीब 29 साल, ये अपने जेब से एक 20 इंच लंबा चाकू निकालता है, एक एयर होस्टेज को पकड़कर उसके गले पर रखता है और बोलता है कि चलो तुम इस कॉकपिट का दरवाज़ा खोलो।
अब सभी यात्री सहम गए। देखा कि एक शख्स जो है अचानक चाकू निकालता है, एयर होस्टेस की गर्दन पर रखता है, कहता है कि मैं मार दूंगा यदि कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खुलाया। तो एयर होस्टेस डर गई। वो जाकर अब दरवाज़ा खोलती है क्योंकि उनके पास एक्सेस है। वो जैसे ही खोलती है, निशी जावा है वो उस कॉकपिट में अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद वो को पायलट को जो है उस चाकू की नोक से बाहर निकालता है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। अब को पायलट बाहर, अब मेन पायलट जिनका नाम जो है नाइकी नागा सीमा, जो पायलट है नाइकी नागा, ये इस विमान को जो है करीब उम्र 54 साल, इनको उड़ाने की जो है लंबा एक्सपीरियंस, कई घंटों की इन्होंने जो है फ़्लाइट उड़ाई, तो इन्हें काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। ये बैठ जाता है को पायलट की सीट पर और बोलता है कि जैसे मैं कहूँ वैसे करो। पायलट जो नाइकी है वो बोलते हैं बोलो क्या करना है। वो कहता है कि इस विमान को जो है इस डाइवर्ट करो और मैं कहता हूँ वहाँ उतारो। जो वेस्टर्न टोक्यो है वहाँ पर एक मिलिट्री बेस है, वहाँ पर उसने जो है पायलट को बोला कि इसको विमान को वहीं लैंड कराओ। पायलट ने कहा कि हो सकता है कि कुछ वहाँ पर सुरक्षा कारणों से जब ये हाईजैक हो चुका है विमान, ये खुद कर रहा है, तो वहाँ पर क्या कुछ भी कर सकता है। मिलिट्री बेस पर जब ये उतारता है तो वहाँ पर क्योंकि 503 यात्रियों की बात थी, नाइकी ने कहा नहीं ऐसा नहीं करूँगा। वो इससे पहले जो है इमरजेंसी अलर्ट जो है ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो है पहले ही सूचना दे चुका था, तो ये तमाम बातें हैं वो लोग सुन भी रहे थे। इमरजेंसी उन्होंने जो है बटन दबा दिया। अब पायलट जो है करीब विमान को 38,000 की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर जो है वो उड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो पास में जाता है पायलट के, चाकू उसकी गर्दन पर रखता है, बोलता है कि देखो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। पायलट ने सोचा कि देखो इस पायलट में, इस विमान में जो है वो खुद ही सवार है, यदि वो मुझे मार देगा तो उसे भी जो है डर है कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए, तो हो सकता है कि ये मुझे मारेगा नहीं और मैं जो है इसको दूसरी जगह लैंड करा दूंगा। लेकिन ये विमान उड़ रहा है, वो पायलट का कहना नहीं मानता है। नाइकी जो पायलट है, जो कैप्टन है विमान के, यानी कि अब यूजी निशिजावा ने जो है अब चाकू, जो 20 सेंटीमीटर लंबा चाकू गर्दन पर रखा हुआ था, वो घुमा दिया। लगातार उसने जो है उन पायलट जिनका नाम नाइकी, उनके लगातार गर्दन पर घुमाया। करीब 90% उनका गला कट चुका था, कॉकपिट में खून ही खून। अब पायलट की मौत हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो पायलट थे नाइकी, उन्होंने जो है इस विमान को ऑटो मोड पर चालू कर दिया। इधर जैसे ही उनकी मौत हुई, ये वापस आकर को पायलट की सीट पर बैठ जाते हैं और देखता है हैंड और इसके पास में। अब विमान जो है धीरे धीरे नीचे आने लगा और जो टर्बुलेंट हवा में जो है टर्बुलेंट करने लगा। अब सभी यात्री सहम गए कि अब क्या होगा। उन्हें लगा कि आज तो जो है ये विमान क्रैश होगा। अब इधर को पायलट बाहर, तो उसने जो है अब 5-6 लोगों को कहा कि एक काम करो, अच्छे अच्छे जो जिनका हष्ट पुष्ट शरीर था, उन्होंने कहा कि एक काम करो, या तो ये पायलट क्रैश, विमान क्रैश हो जाएगा, इससे पहले कि जो है इस कॉकपिट को खोलना होगा। अब अंदर से लोग कॉकपिट का दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, उसके हाथ में चाकू। अब उन्होंने हिम्मत करके कहा कि 5-6 लोग चलते हैं, तो टाई वगैरह, सीट की बेल्ट वगैरह लगा रखे थे, सब खुलवाए और कहा कि इसे अब जो है कैसे ही करके इसको अपने कब्जे में लेना है। अब को पायलट और 5-6 लोग जाते हैं, दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, दरवाज़ा खोलता नहीं है। अब जोरदार उसके लाते हैं जो है मार के उसको दरवाजे को कैसे तैसे तोड़ा। अंदर जाते ही उस जो यूजी निशिजावा है उससे जो है अब चाकू ले रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उसका जो है चाकू, अब जो अंदर घुसे थे वो लोग उसे पकड़कर चाकू अपने हाथ में लिया। तब तक विमान करीब जो है मात्र 1800 मीटर की ऊंचाई पर रहा, यानी कि अब आसपास की जो बिल्डिंग है, जो पेड़ हैं, वो नज़र आने लग गए। अब को पायलट सीट पर बैठते हैं, फटाफट इस विमान को वापस अपने कब्जे में लेकर इसको सही दिशा देते हैं और वापस उसको जो है ऊपर हवा में ले जाते हैं। अब उस जो यूजी निशिजावा है इसको अपने कब्जे में लेकर, जो यात्री अंदर गए थे उन्होंने जो उसके टाई से हाथ बांधे, उसको कब्जे में लिए एक जगह बिठाया। उसके बाद उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो ATC है उसको सूचित किया कि जो विमान है उसमें पायलट की मौत हो चुकी है और इसे जो है सुरक्षित लैंड करवाना है।
इसके बाद जो है 12:14 पर जो जापान का ये हैनेडा एयरपोर्ट है, वहाँ पर क्लियरेंस मिलने के बाद वहाँ पर पहले से सूचना मिल चुकी थी कि एक विमान है फ्लाइट नंबर 61 जो हाईजैक हो चुकी है, पायलट की मौत हो चुकी है, यानी पायलट के जो है गला काट दिया गया है चाकू से। तो हैनेडा एयरपोर्ट पर जो है पूरी सिक्योरिटी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सभी मौजूद। को पायलट ने जो है इसे 12:14 पर हैनेडा एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवाया। उसके बाद यात्रियों को उतारा। उधर पायलट को जब तक उतार कर डॉक्टरों ने चेक किया, डॉक्टरों की वहाँ टीम मौजूद थी, तब तक पायलट की मौत हो चुकी थी। अब उसके बाद जो है इस निशिजावा को जो है सिक्योरिटी वहाँ की जो है गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद पूछताछ करती है। फिर ये कहानी निकल कर आई। निशिजावा ने बताया कि वो बचपन से ही जो है उसे गेम खेलने का शौक़ था। वो कंप्यूटर पर दिन भर ये प्लेन का जो है उड़ाना करना, ये ऐसा गेम, आजकल तो ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं, आप प्लेन जो है सचमुच में ही उड़ा रहे हो, गेम खेल रहे हो, लग रहा है कि आप कॉकपिट में बैठे हो, विमान को उड़ा रहे हो, सामने पेड़ आ रहे हैं, विमान को जो है आप टेक ऑफ करा रहे हो, लैंडिंग करा रहे हो, सारी चीज़ें जो है अब ऑनलाइन करते हैं लोग, गेम खेलते हैं। तो इसने कहा कि मैं लगातार जो है गेम खेलता था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी जो है ऐसे प्लेन उड़ाऊँ। इसी को लेकर मैं लगातार कहीं छोटी छोटी यात्राएं करने लगा। कभी आधे घंटे की, 1 घंटे की छोटी छोटी फ्लाइटों में जाता, इधर उधर जाता, देखता। तभी मुझे जो है सिक्योरिटी को लेकर एक दिन पता चला कि जो हाथ में जो बाकी जो सामान होता है उसकी चेकिंग होती है, लेकिन कोई छोटी मोटी जेब में चीज़ ले जा रहा है, हाथ में पकड़ कर ले जा रहा है, उसकी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए उसने ये नोटिस किया। इसके बाद इसने जो है करीब जून के महीने में एक मेल जो इसी हैनेडा एयरपोर्ट की अथॉरिटी को जो है इसने मेल किया कि देखो, मैं कभी कभी देखता हूँ जब यात्रा करते हैं तो कई लोग जो है हाथ में, जेब में कुछ अजीब सी चीज़ ले जाते हैं, जैसे चाकू, हथियार भी हो सकते हैं। तो ये गलत है, इसको रोकना चाहिए, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। लेकिन उस मेल को कहीं हो सकता है कि एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी, जो हैनेडा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह थे, उन्होंने मेल को या तो नज़रअंदाज कर दिया या देखा तो भी नज़रअंदाज कर दिया। इसी को देखते हुए फिर इसने जून के महीने में ये मेल किया। इसके बाद जुलाई का महीना आया, 23 जुलाई को इसने 3 फ्लाइट का टिकट बुक करवाया और एक 20 सेंटीमीटर का चाकू अपनी जेब में रखा। इसे लगा कि मैं एक फ़्लाइट में यदि पकड़ा गया तो दूसरी फ़्लाइट में यात्रा करूंगा, लेकिन ये तो पहली फ़्लाइट में ही जो है चढ़ा। इसके बाद इसके मन में आया कि मैं जब गेम उड़ाता हूं तो कहीं जो मिलिट्री बेस है वहाँ पर एक रेनबो ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे से इस प्लेन को ले जाकर और वापस उस ब्रिज के नीचे से निकालना और फिर उड़ान भरना। तो ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि आप कभी AI के इस दौर में आपने देखे होंगे कई वीडियोस में जो है फ़्लाइट को किसी पुल के नीचे से निकाल रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो ये AI का ज़माना है, तो उसे भी उस दौर में लगा कि ऐसे उसके दिमाग में आया। तो कुल मिलाकर अब वो पुलिस और सिक्योरिटी के जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब पता किया, अब कोर्ट में केस चला। अब ये पता चला कि उसके दिमाग में जो है लगातार कहीं ना कहीं उस खुरापात सूझी है। तो अब प्रशासन, जो वहाँ का सिक्योरिटी का प्रशासन था, तो उसने उसके बाद डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया। तो ये पता चला कि ये जो है ड्रग्स का एडिकेटेड है, यानी कि ये ड्रग्स भी लेता है। तो ड्रग्स के अंदर जो है ये उस दिन भी इसने ड्रग्स ले रखी थी। ड्रग्स लेने के बाद इसके दिमाग में जो मन में आए वही करे। तो कल मिलाकर ये लंबे टाइम से ड्रग्स ले रहा था। अब कोर्ट में जब बेस चली तो ये अस्पताल में भी था। तो एक दिन 3री मंजिल से कूद गया, उसके बाद उसका पैर फ्रैक्चर हुआ। अब वहाँ पर 2 धड़े आपस में बढ़ गए जिन्होंने उसकी पैरवी की। एक कह रहा है कि ये ड्रग्स लेता था तो इसकी कोई गलती नहीं थी, दूसरा धड़ा कहता है कि ऐसे खतरनाक लोगों को सज़ा होनी चाहिए। कुल मिलाकर टोक्यो की एक अदालत में लंबा केस चला और 2005 में जो है टोक्यो की अदालत ने जो है उसे आजीवन, यानी कि जब तक जिंदा है तब तक जेल में रहने की उसे सज़ा सुनाई गई। उस टाइम ये 2005 का समय था, तो अभी तक ही वो जेल में है। तो एक गेम की लत की वजह से इसने जो है प्लेन को हाईजैक किया, पायलट की जो हत्या की। ये चाहता था तो वहाँ फ्लाइट में उस चाकू को बता सकता था कि देखो ये सिक्योरिटी की चूक है,
लेकिन इसने गलत किया तो उसका जो है उससे सज़ा भी मिली। तो आज की कहानी में बस इतना ही मोटिवेशनल कोट लास्ट में फाइनल में जो है आज से हम शुरू कर रहे हैं। आप मेहनत इतनी जमकर कीजिएगा कि जो है सफलता आपके कदम चूमे। तो आज की क्राइम की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।